Welcome back to Math Solution Point. Now we are going to learn the last theorem of this topic, similarity, theorems of areas of similar triangles. अब बच्चों आप theorems कहते ही आप डर जाते हैं? नहीं, theorems are very interesting. अगर आप उसको सही तरीके से समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपको ये theorems अच्छी तरह से समझ में आएंगे, so that you can write in your board examination paper. Okay, what is the theorem? I am going to read the statement. Theorem: when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles two triangles equal to the ratio of squares of their corresponding sides. समझ में आया क्या थ्योरम है? Ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of squares of corresponding sides. Okay, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square is equal to upon QR square is equal to AC square upon PR square. ये हमें प्रूव करना है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सपोज अगर 9/4 है या 4/9 है, तो अगर ये साइड 3 है और ये साइड 2 है, तो क्या होगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9/4. ये भी 9/4, ये भी 9/4. Therefore ratio of area of these two triangles is equal to ratio of the स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. बच्चों अंडरस्टूड? मैंने क्या बताया आपको? ये इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर 9/4 आ रहा है, सपोज अगर ये 3 है, 3 सेंटीमीटर है ये साइड, इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने उनके स्क्वायर का रेशियो लिया 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज आल्सो 9/4. राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम. वही तो ये थ्योरम है, तो उसको हम प्रूव करेंगे. चलो देखो. नाउ थ्योरम में क्या है? सबसे पहले गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. These two triangles are similar and AD is perpendicular to BC. PS is perpendicular to QR. To prove, ये गिवन हुआ. What is given? ये दिया हुआ है. दिया हुआ क्या है, क्या प्रूव करना है? अगर ये हमें सही तौर से समझ में आए तो हम इस थ्योरम को प्रूफ इजीली प्रूव कर सकते हैं. देखो, व्हाट वी हैव टू प्रूव? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, whether they are AB square upon PQ square, BC square upon QR square और AC square upon PR square. हम ये बता सकते हैं. अब देखो बच्चों, ये जो लास्ट थ्योरम है, ये इसमें जो है सबसे पहले प्रूफ में जब हम प्रूव करते हैं थ्योरम, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट. पढ़ा था ना हमने. देखो, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस क्या है? BC. उसका हाइट क्या है? AD. ट्राइंगल PQR का बेस क्या है? QR. उसकी हाइट क्या है? PS. ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हेन वी लर्न before practice set 1.1 and we apply
get properties of ratio of areas of these two triangle in practice at 1.1. Now we are applying the same property, first property, that ratio of areas of these two triangle is equal to ratio of product of their corresponding base and heights. अब इसको स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, यहां से कहां से, इस मल्टीप्लीकेशन साइन से, ऐसे लिखते हैं BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1. अब देखो बच्चों, अगर हम कह रहे हैं कि these two triangles are similar, what does it mean? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR का मतलब क्या है? दो मतलब है कि their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are in proportion. दो बातें हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके corresponding angles congruent होते हैं और उनके corresponding sides in proportion होते हैं. तो यहां पर दिया हुआ है कि these two triangles are similar. These two triangles are similar. Therefore, we can write like this. Triangle, therefore, if triangle ABC is similar to triangle PQR, then this angle congruent to this corresponding angle. Angle B का corresponding angle कौन होगा? Angle Q. So we can write like this. In triangle ABD, no, before that, just try to understand that triangle ABC is similar to triangle PQR, then their corresponding angles are congruent. Therefore, we can write like this. Okay. Now, this angle is congruent to this one. In triangle ADB and triangle PSQ, this is perpendicular to this one, means this angle is 90 degree angle. This is perpendicular to the base, therefore it is 90 degree angle. ये 90 का एक पेयर हो गया. ये अभी जो मैंने बताया है कि सिमिलर ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर हो गया. therefore these two triangles are similar by AA test. AA test से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों. Okay, so we can write like this. In triangle ABD and which one triangle? PQS. In these two triangle we can write angle B congruent angle Q. क्यों? Angle B congruent angle Q. क्यों? Because ABC similar to triangle PQR. Therefore, these are the corresponding angles of similar triangles are always congruent. It is right like here given. ये दिया हुआ है ना? It is given. Now, angle ADB and angle PSQ कौन से टाइप के हैं? एंगल ADB congruent एंगल PSQ कौन से टाइप के हैं? ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या? AD is perpendicular to BD का मतलब क्या? ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा. Both are right angle. Both are right angle. Both are 90 degree angle. Okay? Both are right angle. अब देखो बच्चों, यहाँ पर according to the in these two triangle, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में हमने क्या प्रूव किया? ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट. therefore these two triangles are similar. therefore triangle ABD similar triangle PQS. tell me by which test? Yes, tell me. Two pairs of congruent angles are there. Angle B congruent angle Q, angle this one congruent to this one. Therefore, these two triangles are similar by which test? Yes, by AA test. बच्चों समझ में आया? ये जो दो ट्राइंगल हैं AA टेस्ट से सिमिलर हैं. हमने वही प्रूव किया. देखो पहले क्या किया? ABC ट्राइंगल सिमिलर टू PQR ट्राइंगल. Therefore, angle B is congruent to angle Q. वो ये जो पेयर है ये कहाँ काम में आ रहा? इन दो ट्राइंगल में. ABC का एंगल B, PQR का एंगल Q, ये ADB में भी है और PSQ में भी है. तो ये एंगल की जोड़ी हमने ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR की वजह से हमने बताया कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है. हमने कहा यूज किया उसको? इन दीस टू ट्रायंगल. अगेन दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. Okay, now this angle is congruent to this angle because they are right angle triangle. Therefore, these two triangles are similar by AA test. Okay.
अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। when two triangles are similar then we can write, if two triangles are similar then ratio of their corresponding sides are in proportion, therefore we can write AB upon PQ is equal to AB upon PQ is equal to AB upon PQ is equal to how, what, AD upon PS। देखो बच्चों हमने क्या लिखा, इक्वेशन 2 समझने की कोशिश करो। these two triangles are similar, when two triangles are similar then therefore we can write ratio of their corresponding sides। two triangles are similar then their corresponding sides are in proportion, AB first letter second letter first second letter is equal to फर्स्ट थर्ड। ओके, हमने BD नहीं लिया और QS भी नहीं लिया। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट these two triangles are similar, it is given that triangle ABC similar to triangle PQR, from where we write, it is given, ये दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है ना। ओके, therefore again we can write these two triangles are similar, these two triangles are again similar, then if triangles are similar then we can write ratio of the corresponding sides are in proportion, AB upon PQ is equal to which one, AB upon PQ is equal to BC upon QR। देखो बच्चों, triangle ABC similar to triangle PQR, therefore ratio of, we can write ratio of, if two triangles are similar then we can write ratio of corresponding sides are in proportion। okay, equation 3। now just observe equation 2 and equation 3, what we come to know that left hand side is equal to AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AD upon PS, again AB upon PQ is equal to BC upon QR। so हम क्या लिख सकते हैं फिर, from 1 and 2 AD upon PS is equal to BC upon QR। कहां से लिखे हम, from 2 and 3, कहां से लिखे हम, from 2 and 3। अब ये जो है देखो from 1 2 and 3, देखो क्या लिखा हमने, 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल is equal to BC upon QR into AD upon PS। instead of this AD upon PS, if we write AD upon, instead of this ratio, if we write this ratio here, what will happen, from 1 2 and 3 area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR into BC upon QR। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, we can write like this। हमने इसके इंस्टेड ऑफ दिस वी राइट दिस वन, ये रेशियो की बजाय हमने ये रेशियो लिखा, क्यों, फ्रॉम यहां पर जो है ना दोनों ये बराबर है ना, हमने इसकी बजाय इसको क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे, फ्रॉम 3 क्या है 3, हाँ, या फिर इसको 3 तो ये 4 हो गया है ना, फ्रॉम 4 हमने क्या लिखा, फ्रॉम 4। बच्चों मैं और एक मरतबा बता रहा हूं, listen carefully, these two triangles are similar, therefore corresponding sides are in proportion, we can write, again these two triangles are similar, it is given, therefore corresponding sides are in proportion, AB upon PQ is equal to AD upon PS, again AB upon PQ is equal to BC upon QR, left hand side is same, therefore right hand side must be same, therefore we write AD upon PS is equal to BC upon QR। तो यहां पर जो हमने इक्वेशन 1 में BC upon QR into AD upon PS लिखा था, इंस्टेड ऑफ दिस हम ये लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो वही तो लिखा हमने AD upon PS की जगह BC upon QR लिखा फ्रॉम 4। अब ये क्या हो गया है ना, ये क्या हो गया, BC into BC BC स्क्वायर,
QR into QR, QR square, है ना. हम ये लिख सकते हैं from 4 and this in this way we prove that ratio of area of two triangle is equal to ratio of square of their corresponding side. हमने यहां पर BC हमने क्या प्रूव किया, ये प्रूव किया हमने, दिस वन और दिस वन. सिमिलरली वी कैन प्रूव लाइक दिस वन आल्सो. ये भी प्रूव कर सकते हैं. हमने क्या प्रूव किया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. ये भी करस्पॉन्डिंग साइड हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर. हमने ये प्रूव किया, ये इक्वल बताया. सिमिलरली वी कैन शो दिस वन आल्सो इक्वल. सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस वन आल्सो. ओके, इन दिस वे वी कंप्लीट द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक, similarity. In this chapter more emphasis is given on theorems. Theorems are very important from this chapter. BPT theorem, converse of BPT theorem and this one. Okay, so be prepared. अच्छी तरह से तैयारी करो. ओके, समझ में आया कि नहीं? तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है. ये थ्योरम जो है बार बार इसका वीडियो देखना है और पॉज करके देखना है कि कहाँ कैसे हमने सॉल्व किया है, इसको कैसे प्रूव किया है. ओके, और उसको बार बार सॉल्व करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? इन दिस वे वी कंप्लीट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सिमिलैरिटी. ओके, सो अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मैथ सॉल्यूशन पॉइंट. ओके, थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, now we are going to solve practice set 1.4 which is based on the theorem. Which theorem? Theorem of areas of similar triangle. Ratio of theorem of areas of similar triangle. तो वो जो थ्योरम हमने सीखा उसको यहाँ पर अप्लाई करना है. अच्छा, आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5. करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो 3:5 है, 3:5 है. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अब देखो कौन से दो ट्राइंगल वी डोंट नो. तो चलो सपोज लेट वो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है. ओके, लेट जो दो ट्राइंगल कह रहे हैं यहाँ विच आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट ट्राइंगल्स आर लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन अप्लाई द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ two similar triangles. What is theorem of area of two similar triangle? We know that if two triangles are similar, then according to theorem we can write ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of square of the corresponding sides. Okay, therefore by theorem of similar triangle, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, देखो क्या थ्योरम है, if two triangles are similar then by theorem of similar triangle ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of square of these corresponding sides. Ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of square of corresponding sides. Okay, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे. Okay, what is given here? Ratio of corresponding side is 3:5. means corresponding side कौन है? AB और PQ है ना. ये देखो ये दो ट्राइंगल हैं, एक ABC है ना, एक PQR है. ये ABC है, ये PQR है, ये AB है, ये PQ है. These are the corresponding sides. AB 3 times है, PQ 5 times है ना. तो हमको इनके एरिया का रेशियो मालूम करना है. What is given? AB upon PQ is equal to 3:5. It is given 3:5. Okay, therefore AB square upon PQ square is equal to 3 square upon 5 square, that is 9 upon 25. Equation 2. Okay, AB square upon PQ square is equal to this one. AB square upon PQ square is equal to this one. Therefore these two ratios are equal. Therefore from 1 and 2 area of triangle ABC upon
area of triangle PQR is equal to 9 upon 25. This is the answer. We write from 1 and 2. 1 and 2. Understood now? Now the second question. If triangle ABC similar triangle PQR, these two triangles are similar here. These two triangles are similar. And AB ratio PQ is equal to 2 upon 3. 2 ratio 3. Then fill in the blanks. अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, देखो क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल विच आर सिमिलर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो AB स्क्वायर, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा इन दिस टू ट्राइंगल्स? AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ होगा. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. अंडरस्टूड? देखो बच्चों, इन दिस ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहाँ पर ऑलरेडी AB स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम उसकी जगह अगर हम QR स्क्वायर लिखते हैं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि AB का करस्पॉन्डिंग फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर का करस्पॉन्डिंग साइड फर्स्ट लेटर सेकंड वाला कौन बन रहा है? यहाँ PQ. तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर AB रेशियो PQ इज इक्वल टू मींस AB अपॉन PQ इज गिवन. AB अपॉन PQ इज 2 upon 3. दिस वन इज गिवन. तो इसका स्क्वायर AB स्क्वायर 2 स्क्वायर, PQ स्क्वायर 3 स्क्वायर. व्हाट इज 2 स्क्वायर? 2 का स्क्वायर कितना है? 4. 3 का स्क्वायर 9. This is the answer. Okay. Now the next question, that is question 3. Okay. Now we are going to solve question 3. Okay. What is question 3? If triangle ABC similar to triangle PQR, if these two triangles are similar, then area of triangle ABC is equal to 80, area of triangle PQR is equal to 125, then fill in the blanks. अब देखो बच्चों, यहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these two triangle is equal to 80 upon 125 आया, तो AB upon PQ कितना है हमें मालूम करना है. ओके, सो these two triangles are similar. अब देखो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे डायरेक्ट वैसे तो लिखना नहीं है हमें, फिर ये बॉक्स भरना है, लेकिन फिर भी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये डायरेक्ट तो नहीं होगा. वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट इज द थ्योरम? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. कौन से साइड्स लेंगे हम यहाँ? AB और PQ ही लेंगे, है ना. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ओके, इक्वेशन 1. Okay, but instead of what is area? 80 upon, अच्छा area of triangle ABC upon area of triangle which one? कौन से दो ट्राइंगल है? एक ABC और एक दूसरा PQR. राइट हियर PQR. अब ये बॉक्सेस में हमें फिलअप करना है. उसके लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या है? दिस वन इज इक्वल टू 80 अपॉन 125. तो इंस्टेड ऑफ दिस वन 80 अपॉन 125 हमने लिखा. व्हाट रिमेन्स? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ओके, अब देखो यहां पर फर्दर इसको सॉल्यूशन के लिए हमने देखा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 80 है, 125 है. 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 125 इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम देखेंगे कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है, यस. 5 2s are 10, 2 remains, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 3 remains, 5 6s are 30. What remains? 16 upon 25 is equal to AB square upon PQ square. Therefore, by taking square root on both sides, AB upon PQ is equal to square root of 16 upon 25. Therefore, AB upon PQ is equal to 4 upon 5. Therefore, we can write here 4 upon 5. Okay, in this way we solve this example. Now the next question. Triangle LMN similar to triangle PQR. These two triangles are similar. What is given here? 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is equal to 20, then find MN. हमें MN मालूम करना है. अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है, तो बिफोर दैट व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. अब देखो इसको देखने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं. व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR.
So we can apply. Now we are going to apply the theorem. When two triangles are similar, then therefore by which theorem? By which theorem we can apply? Theorem of areas of similar triangle. By theorem of areas of similar triangles. Okay बच्चों, two triangles are similar, therefore by theorem area of triangle LMN upon area of triangle PQR is equal to ratio of areas of these two triangle is equal to ratio of their corresponding square of corresponding sides. अब ये corresponding sides हमेशा हम LM फर्स्ट सेकंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर QR और MN दिया हुआ है, MN फाइंड आउट करना है, QR दिया हुआ है, तो क्यों ना वही लिखेंगे। ट्राइंगल LMN में MN स्क्वायर लिखेंगे और ट्राइंगल PQR में यहाँ जो दिया हुआ है QR स्क्वायर, so that these two are corresponding sides. So according to the theorem, if two triangles are similar, ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of square of these corresponding sides. Okay. अब देखो यहां पर हमें क्या लगता है, यहां पर LMN अपॉन PQR। यहां हमें क्या क्या दिया हुआ है, MN कितना दिया, we have to find out MN, we have to find out QR स्क्वायर, नहीं QR तो 20 दिया हुआ है, so that हमें ये दोनों चाहिए, इसका रेशियो चाहिए। तो विद दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल। ओके, क्या है देखेंगे हम। ओके, हम क्या है देखेंगे। अब यहां पर देखो ये क्या दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। अब बच्चों यहां पर हमें यह देखना है, यहां LMN ऊपर है, न्यूमरेटर पर है ना, तो यहां पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN एज इट इज रखते हैं अपॉन ये जो इक्वल टू साइन की इधर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है वो इट गोज बियॉन्ड टू इक्वल टू साइन, इट बिकम्स डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, वहां पर ऑलरेडी कौन है 9, 16 जो मल्टीप्लिकेशन में था इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइडेड बाय 16 हुआ। तो हमें यहां पर जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, यहां पर 9/16 मिला हमें। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल हमें क्या मिला, 9/16। स्क्वायर 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 स्क्वायर, यस इट इज कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट हैपन, 3 अपॉन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 16 4 is equal to mn स्क्वायर का स्क्वायर रूट mn अपॉन 20 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 20। ओके, सो देयरफॉर 4 into mn is equal to 3 into 20। ओके, 4 1s are 4, 4 5s are 20। Therefore mn is equal to 3 into 5, that is 15। okay, value of mn is equal to 15। in this way we solve the fourth question। समझने की इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है समझना। मैंने कहां से शुरू किया, मैंने कहा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाय थ्योरम वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, फिर हमने इसकी वैल्यू लिखी, ये नहीं मालूम, फिर हमको ये कहां से मिलेगा, ये कहां दिया हुआ, तो हमने इक्वेशन को देखा, फिर हमने देखा कि यहाँ पर LMN ऊपर है, LMN अपॉन PQR इज इक्वल टू 9/16। तो LMN एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन PQR इज इक्वल टू 9/16 हमें मिल गया। तो हमने वैल्यू पुट अप की, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमें MN मिला। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ओके स्टूडेंट्स, let us see what is the question 5। areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter if a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding sides of the bigger triangle। यहाँ पर two triangle similar हैं, बड़े ट्राइंगल का एरिया इतना है, छोटे ट्राइंगल का एरिया इतना है, छोटे ट्राइंगल का साइड इतना है, तो हमें बड़े ट्राइंगल का साइड मालूम करना है। तो उसके लिए हमको कौन से दो ट्राइंगल है वी डोंट नो, सो लेट अस सपोज ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 2, और सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है,
तो ये S1 होगा इसका साइड और इसका साइड S2 होगा। ये ट्राइंगल 1 का एरिया है और ये ट्राइंगल 2 का एरिया है। ओके, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर बाय द सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम areas of two similar triangle theorem, what is that? Therefore ratio of areas of two triangle is equal to ratio of square of the corresponding sides। अब यहां पर बच्चों बड़े ट्राइंगल का, अच्छा इसको 225 कहेंगे और ये छोटे ट्राइंगल का एरिया 81 है, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 81 है तो साइड 2 इज द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल दैट इज 12 एंड S1 वी हैव टू फाइंड आउट। साइड 1 मींस साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल बिकॉज़ दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने इसका एरिया 225 लिखा, इसका एरिया 81 लिखा, तो बिगर वाइज स्मॉलर हुआ है ना। तो यहां पर हमें इसका साइड 12 है तो इसका साइड मालूम करना है। तो देखो ये स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट विल गेट, तो 225 का स्क्वायर रूट 15, 225 का स्क्वायर रूट 15, 81 का 9 एंड S1 स्क्वायर का S1 अपॉन 12 स्क्वायर का 12, देयरफॉर 9 इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 into S1 is equal to 15 into 12, therefore 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, therefore S1 is equal to 5 into 4 that is 20, therefore the corresponding sides of the bigger triangle, the corresponding side of the bigger triangle is 20 centimeter. Okay, in this way we solve this example. Now let us see what is question 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. अब यहां पर बच्चों यहां पर दिया हुआ था कि टू सिमिलर ट्राइंगल हैं तो हमने इसे लिखा। यहां पर these two triangles are similar, ये ऐसे दिया नहीं है। These two triangles are equilateral ऐसे दिया हुआ है। Then what do you mean by equilateral triangle? किसे कहेंगे equilateral triangle? अब देखो एक ट्राइंगल है, ये equilateral triangle means having three sides congruent। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब वो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हर एंगल 60 60 60 का होगा। अब कोई और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सपोज उसका साइड 12 12 12 है ना, और तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड एंगल भी 60 60 होंगे। तो इन दिस वे कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर आप देखें AA टेस्ट बाय AA टेस्ट और बाय AA टेस्ट, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। सो ये these two triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles, therefore we can write like this, therefore as these two are an equilateral triangle, therefore triangle ABC similar triangle DEF, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बिकॉज दीज टू आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ये सिमिलर होते हैं। ओके, सो हमने इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल लिखा। अब दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो 1:2 दिया हुआ है और इस ट्राइंगल का साइड 4 है तो इस ट्राइंगल का साइड कितना है देखेंगे। वी नो दैट। अब देखो दिस वन एरिया ऑफ दिस वन ट्राइंगल रेशियो एरिया ऑफ दिस वन ट्राइंगल मींस व्हाट। अच्छा पहले इससे पहले ये दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर बाय सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू व्हाट, if two triangles are similar, ratio of areas of this triangle is equal to ratio of the area square of their corresponding side। यहां पर AB दिया हुआ है तो मैं AB ही लूंगा, BC नहीं लूंगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन 1।
What is given now? Area of triangle ABC ratio, area of triangle DEF is equal to 1:2. Okay, therefore we can write like this: area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 1/2. इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AB square upon D square is equal to 1/2. Therefore by taking square root, AB upon D is equal to 1/√2. What we have to find out? AB is given, we have to find out D. Okay, यहाँ पर AB upon D is equal to 1/√2. What is the value of AB? 4 upon D is equal to 1/√2. Therefore D into 1 is equal to 4 into √2. Therefore D is equal to 4√2. So in this way we find out the value of D. Understood now? Okay. Now how we can solve this? How we solve this example? These two triangles are equilateral triangle. ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो हमने कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. तो फिर उसके बाद बाय थ्योरम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हमने उसको इक्वेशन 1 लिखा, फिर ये गिवन है रेशियो मींस इसको ऐसे डिवाइडेड बाय लिखकर this one upon this one is equal to 1/2. ये आया इक्वेशन 2. लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो गया, तो ये AB square upon D square is equal to 1/2. therefore taking square root AB square का square root AB, D square का square root D, 1 का square root 1, 2 का square root √2. therefore value of AB it is 4, value of D we have to find out is equal to 1/√2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर D is equal to 4√2. okay, understood now? okay students, let us see what is question number 7. okay, I am going to read. okay, in figure segment PQ is parallel to segment side D. okay, area of triangle PQF it is 20 units. okay, PF is equal to 2 into DP. what is given? PF is equal to 2 into DP. okay, then find area of quadrilateral DPQE. DPQE इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके, व्हाट इज गिवन? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल is 20 units, 20 square units. And what is given? This one is parallel to this one, and PF is twice of DP or PD. okay, अब देखो ये एक्टिविटी है, एक्चुअली इसको सॉल्व करना है एक्टिविटी के तौर पर. लेट अस सी. क्वेश्चन समझ में आया? अंडरस्टूड? इन ट्राइंगल DEF PQ is parallel to D. area of this triangle is 20 square unit and PD is twice of. PD इसका दुगना है. अगर मैं इसको x सपोज करता हूं तो ये 2x हो गया. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF it is 20 square unit. PF is twice of DP. let us suppose PD is equal to x. let us assume PD या DP is equal to x. therefore PF कितना? ये x, तो इसका दुगना ये है, तो ये 2x हो गया, है ना. नाउ D is equal to DP plus PF. DF is equal to DP plus PF. okay, DF is equal to DP plus PF. DP plus PF. DF is equal to DP plus PF. what is the value of DP? X. what is the value of PF? 2x. X plus 2x 3x. okay, so it is 3x. understood now? Now in triangle FDE and triangle FPQ, FDE और FPQ इन दो ट्राइंगल में this angle is congruent to this angle. वजह, these two are parallel. these two lines are parallel. this one is a transversal. तो ये कौन सा एंगल होगा? ये दोनों.
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया बच्चों? These two PQ is parallel to D and this one is a transversal, therefore this angle is congruent to this angle, corresponding angles. Understood? These are corresponding angles. Angle FDE is congruent to angle FPQ. Angle FPQ. Similarly, FED, this angle is congruent to this angle, FQP. FQP. Corresponding angles. These are corresponding angles. These are corresponding angles. Therefore, these two triangle must be similar. Therefore, triangle FDE is similar triangle FPQ by AA test. Okay. If two triangles are similar, therefore by theorem of similar triangle, ratio of areas of these two triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides. Okay. अब देखो इन दो ट्रायंगल में जो साइड मालूम है उसी का नाम लिखेंगे। यहाँ ट्रायंगल FDE में FD मालूम है तो FD स्क्वायर लिखेंगे और FPQ में FP मालूम है, यहाँ पर FP स्क्वायर लिखेंगे। FD कितना है? FD कितना है? 3x स्क्वायर। FP कितना है? 2x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर है ना। ओके 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, therefore x square cancel, it is 9/4. Now अगर ये this one upon this one is equal to 9/4 है ना, this one upon this one is equal to 9/4, अगर ये एरिया ऑफ हमने क्या मालूम किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ is equal to 9/4। अगर बच्चों ये इधर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, therefore area of triangle FD is equal to 9/4 into this one. Okay, therefore area of triangle FPQ is given. FPQ का एरिया कितना है? 20 है, so write here 20. 4 1 is 4, 4 5 is 20, 9 into 5 45 square units, because it is area of this triangle, this one. Area of triangle FDE is equal to 45. Area of triangle FDE is 45. पूरे ट्रायंगल का एरिया 45 है, उसमें से अगर एक 20 चला जाता है तो ये बचता है क्वाड्रिलैटरल, दैट इज 45 minus 20, it is 25. Okay, therefore area of quadrilateral PDEQ DPQE वही है ना, is equal to area of this triangle, area of this quadrilateral is equal to area of triangle FDE minus area of triangle FPQ. ओके, समझ में आया? इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे मालूम करेंगे हम? इस बड़े ट्रायंगल में से ये छोटा ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। 45 minus 20, it is 25 square units. Okay, understood now? So area of triangle, area of quadrilateral DPQE is 25 square unit. In this way we solve this exercise. Okay, so solve at home regularly and solve regularly, study hard. This is your important year. Okay, so I am concluding this practice set with one share which is very beautiful. उसे आप करती है मंजिल इशारे, उसे आप करती है मंजिल इशारे, रहे जिंदगी में जो हिम्मत न हारे, उफक से बहुत दूर है मेरी मंजिल, मेरे नक्शो पा हैं फलक के सितारे, मेरे नक्शो पा हैं फलक के सितारे। तो हमें अच्छे स्टडी करना है, मेहनत करना है और अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करना है, जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा शहरी बनना है, अच्छा मुल्क का अच्छा बाशिंदा बनना है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशन पॉइंट। ओके, थैंक यू।